रिटायरमेंट के गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस स्कीम में निवेशकों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। अभी इस स्कीम में 1.81 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक 25 मई 2024 तक एनपीएस के तहत मैनेज होने वाली रकम यानी कि एयूएम बढ़कर के 12.56 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 28% की वृद्धि दर्ज हुई है। अगस्त 2023 में एनपीएस के एयूएम ने 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ था। इस स्कीम में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में जाननी चाहिए ये 6 बातें। इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, एनपीएस में कैसे खाता खुलवाएं और मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं, कैसे काम करती है एनपीएस स्कीम कैसे निवेश करती है, एनपीएस ने दिया है कैसा रिटर्न और कितने पैसे रिटायरमेंट पर मिलेंगे। क्या है एनपीएस, आइए पहले ये समझते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे शुरू किया था। हालांकि सेना को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। बाद में इस योजना को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। इस योजना में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी कर्मचारी हो, प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वरोजगारी हो। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो एनपीएस में निवेश कर सकता है। एनपीएस T11 खाते में शुरुआती निवेश न्यूनतम सीमा 500 रुपए है। अब जान लेते हैं एनपीएस में कैसे खाता खुलवाया जाता है। एनपीएस में निवेश के आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खाता खोल सकते हैं। ऑनलाइन खाता एनपीएस की वेबसाइट http://enpsdl.com के जरिए खोल सकते हैं। ऑफलाइन खाता खोलने के लिए एनपीएस के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी पर जाना होगा। इसकी पीओपी की सूची एनपीएस की वेबसाइट पर दी गई है। इनमें से आप अपने नजदीकी केंद्र पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप चुनिंदा बैंकों और पोस्ट ऑफिस में भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब समझते हैं कैसे काम करती है एनपीएस। एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 प्राइमरी खाता है जो पेंशन और टैक्स बेनिफिट के लिए अहम है। टियर 2 अकाउंट एड ऑन सुविधा है जो ऑप्शनल होता है। ये खाता एक तरह से बचत खाते की तरह काम करता है। इसमें आप कभी भी अपने हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं और उन्हें कभी भी निकाल सकते हैं। एनपीएस स्कीम कैसे निवेश करती है ये भी जान लेते हैं। एनपीएस में आपके पैसों को अलग अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। इनमें इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव एसेट्स शामिल हैं। मौजूदा समय में एनपीएस में निवेशक 2 तरह से निवेश करने का रास्ता चुन सकते हैं, ऑटो और एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में एनपीएस सब्सक्राइबर अलग अलग एसेट क्लास में एलोकेशन परसेंटेज खुद चुन सकता है। ऑटो चॉइस में आपकी उम्र के हिसाब से अपने आप एलोकेशन हो जाता है। अब ये जानते हैं कि आखिर में एनपीएस में रिटर्न किस तरीके से मिलते हैं। जब भी आप कोई निवेश करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। एनपीएस में पीपीएफ जैसी पारंपरिक योजनाओं की तरह रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की तुलना में इसने बेहतर रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पीएफआरडीए के 24 मई तक के आंकड़ों के अनुसार इक्विटी में 35.06%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 7.12%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 7.83% और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में 10.78% का रिटर्न मिला है। स्कीम की शुरुआत से अब तक एनपीएस का रिटर्न इक्विटी स्कीम में 13.78, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 9.08, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 8.76 और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में 9.55% रहा है। अब रिटायरमेंट में पैसे कैसे मिलते हैं अगर आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो एनपीएस में मैच्योरिटी पर खाते में जमा कुल रकम का 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं। ये रकम टैक्स फ्री होती है। बाकी 40% रकम से एन्युटी प्लान खरीदना होता है जिससे आपको नियमित रूप से पेंशन मिलती रहेगी। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग की अच्छी योजना है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए इस योजना में गहरी रुचि दिखा रहा है। इसके अलावा आयकर में अतिरिक्त छूट मिलने की वजह से एनपीएस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपके रिटायरमेंट में अभी 20 से 25 साल का समय बाकी है तो फिर पेंशन की व्यवस्था नहीं है अगर आपके पास, तो एनपीएस में निवेश कर सकते हैं।